सबसे बड़ी चीज ये है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग। आप लोग इससे पहले कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, राइट? कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे थे, कुछ ना कुछ जॉब कर रहे थे, आप सेमी डायरेक्ट के अंदर आए, है ना? तो नेटवर्क मार्केटिंग ही हमें क्यों करना चाहिए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके पहले हर आदमी कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, किसी का पान पट्टी का बिजनेस है, किसी का रिक्शे का बिजनेस है, किसी का कुछ बिजनेस है, किसी का आटे का बिजनेस है, किसी का सिलाई का बिजनेस है। हर इंसान यहाँ आने से पहले कुछ ना कुछ काम में जरूर रहा है, सिवाय मुझे छोड़ के। मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं स्टूडेंट था। तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना है। देखिए, वाई नेटवर्क मार्केटिंग ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर इसके ऊपर बात की जाए तो मेरे ख्याल से कई घंटे कम पड़ जाएंगे वाई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करने के लिए। आप सबको पता है कि हर जमाने के अंदर एक इंडस्ट्री जन्म लेती है, और जो लोग उस इंडस्ट्री में मेहनत करते हैं वो आगे निकल जाते हैं उसके शुरुआती पीरियड में। आप देख सकते हैं 1950 से लेके 1960 का जो दौर था वो प्लास्टिक इंडस्ट्री का जमाना था, और जिन लोगों ने प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए, मेहनत किया, वो माला माल हो गए। अब प्लास्टिक इंडस्ट्री एक कंपटीशन के पीरियड से गुजर रही है। दुनिया का हर इंडस्ट्री सबसे पहले वो नेगेटिव फेज से गुजरता है। ये मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सारे नए लोग इसलिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि दुनिया का हर फील्ड, हर इंडस्ट्री सबसे पहले वो नेगेटिव फेज से गुजरता है, एंड देन फिर वो पॉजिटिव फेज में आता है, एंड देन फिर वो ग्रोथ फेज में आता है, एंड देन फिर वो कंपटीशन पीरियड में आता है। तो 1950 से लेकर के 1960 का जो जमाना था, ये प्लास्टिक इंडस्ट्री का जमाना था। जो लोग उस जमाने में, वो नेगेटिव फेज था उसका, जो लोग उस जमाने में, शुरुआती जमाने में जो नेगेटिव फेज था, लोगों आए, लोगों ने मेहनत किया, तकलीफ उठाई, लेकिन वो आज माला माल हो गए। उसके बाद 1970 से लेकर 1980 जो है, सॉरी 1960 से लेकर 1970 का जो दौर है था, वो ऑयल इंडस्ट्री का जमाना था। जिन लोगों ने ऑयल इंडस्ट्री के अंदर मेहनत किया, पैसे इन्वेस्ट किए, उन्होंने बहुत माला माल हो गए। उसके बाद 1970 से लेकर के 1980 का जो दौर था, ऑटोमोबाइल का जमाना था। जो लोग उस दौर में आए उन्होंने बहुत पैसे बनाए। एंड देन 1980 से लेकर 1990 का जो जमाना था, कंप्यूटर का जमाना था। लोगों ने बहुत विरोध किया, लोगों ने बहुत सख्त विरोध किया, कहा कंप्यूटर आ जाएगा तो कितने लोगों की नौकरी खा जाएगा। लोगों ने बहुत सख्त विरोध किया, लेकिन आज कंप्यूटर कहाँ है, उसके जरिए से कितने काम आसान हो गए, और लोगों ने लाख बगावत किया, लेकिन आज वो इंडस्ट्री में जो लोगों ने उस जमाने में साथ दिया, कितना उसका नाम था। लेकिन आज समझ सकते हैं कंप्यूटर हर किसी को आता है। पहले था भाई अगर जॉब चाहिए तो कंप्यूटर आना चाहिए, अभी कंप्यूटर हर किसी को आता, लेकिन जॉब नहीं मिलता। उसके बाद 1990 से लेकर 2000 का जो जमाना था, टेलीकम्युनिकेशन का जमाना था। जिन्होंने उस दौर में मेहनत किया, वो उन्होंने माला माल हो गए। 2000 से लेकर 2010 का जो जमाना था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना था। जिन लोगों ने इस दौर में मेहनत किया, वो माला माल हो गए। आज जो दौर चल रहा है वो क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री, जो ग्रोथ, इस जो पीरियड चल रहा है, हम लोग वी आर सर्वाइविंग, हम लोग नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं। लेकिन याद कीजिए, आज हम नेगेटिव फेज से जो हम गुजर रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव मिलते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव मिलते हैं, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर धीरे धीरे ये इंडस्ट्री पॉजिटिव फेज की तरफ बढ़ते जा रहा है। और जब ये इंडस्ट्री नेगेटिव फेज से पॉजिटिव फेज में आएगा, आप सोचिए कि आप कहां होंगे। और जब ये ग्रोथ फेज में होगा तो आप कहां होंगे। यहाँ का बैठा हुआ हर इंसान आज किस गाड़ी से आया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आने वाले 3 साल, आने वाले 5 साल के बाद यहाँ का बैठा हुआ हर इंसान अपनी आलीशान गाड़ियों में घूमेगा। इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, क्योंकि यार हम लोग एक नेगेटिव फेज से निकल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो इंसान मुश्किल घड़ी में मेहनत किया रहता है, एफर्ट डाला रहता है, फायदा उसी का सबसे बड़ा आगे होता है। तो और आने वाले दिनों के अंदर इसके सिवाय, इसके सामने और कोई दूसरी इंडस्ट्री दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। आपने देखा होगा एक डॉक्टर को मिनिमम लगभग 10 ईयर लगते हैं उनको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। कितना? 10 साल लगते हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। एजुकेशन के बाद 2-3 साल जो उनका लर्निंग पीरियड होता है। इन्वेस्टमेंट कितना होता है? 1 करोड़। अर्निंग कितनी होती है?
1 से 2 लाख। अब ध्यान देना जरा, 10 ईयर इनकम 1 से 2 लाख 3 लाख है ना, इन्वेस्टमेंट कितना 1 करोड़। आइए देखते हैं इंजीनियर, कितना टाइम लगता है 5 ईयर, इन्वेस्टमेंट 5 लाख मिनिमम नॉर्मल कॉलेज से, बड़े कॉलेज में जाकर और ज्यादा जाएगा, थोड़ा लो में लेते हैं, ठीक है। इनकम कितना होता है स्टार्टिंग में तो 10,000 भी 10,000 15,000 है ना, हम 30 एवरेज लेते हैं, 30 to 40 बहुत ज्यादा हम ले लिए, ठीक है। उसके बाद एमबीए 8 लाख, कितने साल की डिग्री है 3 ईयर, इन्वेस्टमेंट कितना है 8 लाख, इनकम कितना है 25,000। आप जरा सोचिए, इतने सालों की स्टडी करने के बाद, इतने सालों की मेहनत करने के बाद में कितना मुश्किल और कितना डिफिकल्ट होता है, तब जाकर के एक डॉक्टर 1 से 2 लाख 3 लाख 5 लाख जो भी अर्निंग होती है, रातों की नींद हराम करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। एक इंजीनियर को रातों की नींद हराम करनी पड़ती है, तब जाके अच्छी डिग्री मिलती है, तब जाके 30 से 40 हजार कमाने के लिए वो भी बेचारे को कहां भटकना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। एक एमबीए को कितने सालों तक भटकना पड़ता है, तब जाकर के फिर इतना कम सैलरी में काम करने का मौका मिलता है। आप जरा सोचिए, क्या इसमें सिक्योरिटी है? नहीं। इतना तो ले ली, क्या इसमें सिक्योरिटी है? नहीं। टाइम फ्रीडम है? नहीं। मनी फ्रीडम है? नहीं। ना सिक्योरिटी, ना टाइम फ्रीडम और ना मनी फ्रीडम। अच्छा एक चीज और है, इन्होंने जो स्ट्रगल करते हैं, हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है, स्ट्रगल पीरियड से दुनिया के हर एक इंसान को गुजरना पड़ता है। क्या ये जो स्ट्रगल पीरियड से गुजरते हैं तो इनका किया हुआ जो मेहनत होता है इनकी किसी फैमिली परिवार को काम आता है? नहीं। ये बहुत बड़ी पॉइंट की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इससे हमारी आगे खुल जाएगी कि जिंदगी का इतना साल इन्वेस्ट करने के बाद, लाखों करोड़ों रुपया लगाने के बाद में भी ना तो फाइनेंशियल फ्रीडम, ना तो टाइम फ्रीडम, ना मनी फ्रीडम, और उसके बाद में जो मेहनत हमने किया, जो मेहनत हमने लगाया, जो स्ट्रगल हमने किया, वो स्ट्रगल हमारे फैमिली को भी काम नहीं आता। लेकिन उसके उल्टा आप डायरेक्ट सेलिंग में देखिए, इसके बिल्कुल उल्टा है, इन्वेस्टमेंट जीरो, लेकिन फायदे करोड़ों के फायदे, लाइफ लॉन्ग फायदे मिलते हैं। सबसे पहली चीज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होती है कि जॉब की 100% सिक्योरिटी होती है। इस कोरोना काल में आपने देखा कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों की जॉब चली गई, गई कि नहीं? लेकिन हम डायमंड थे, आज भी डायमंड है, हमारा जो पोजीशन था हम उसी पोजीशन पे हैं, बिजनेस सिक्योर है, कुछ प्रॉब्लम तो दिक्कत, मतलब ये बिजनेस 101% सिक्योर है आपकी लाइफ और आपकी जिंदगी के लिए। ये एक बहुत बड़ी मुद्दे की बात है जो आपको समझना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि ये तो जॉब तो सिक्योर है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, टाइम फ्रीडम भी है, और ये आपकी मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत, आप जो बोओगे, मतलब आप जितना मेहनत करोगे रिजल्ट आपको उतना ही बेहतर, ये आपके हाथ में होता है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं और कितना डेवलप कर सकते हैं, ये टोटली आपके हाथ में होता है। और सबसे बड़ी चीज, लो इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस शुरू होता है, किसमें? करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं, लो इन्वेस्टमेंट में मिनिमम 400 एसबी से बिजनेस शुरू होता है। और अगर आपके पास उसकी भी कैपेसिटी नहीं है तो भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट का ऑर्डर निकाल के अपनी आईडी पे 400 रिसीव कर सकते हैं। दैट इज मींस कंप्लीटली फ्री बिजनेस है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इनकम अनलिमिटेड है,
आप जितना करोगे उतना आप कमा सकते हैं। उसके बाद एज, कास्ट, रिलीजन, किस स्टेट के हैं, काले, गोरे, छोटे, बड़े, कोई मैटर करता है? नथिंग। उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज जो है रियल टीम गेम। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जिस इंसान को आप अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, क्या वो कस्टमर आपके लिए दूसरा कस्टमर लेके आता है? नहीं समझ पाया तो मैं आपको अभी बताता हूं। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आप जिस इंसान को अपना माल बेचते हो, क्या वो दूसरा कस्टमर आपके पास लेकर आता है? नहीं लेकर आता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिस इंसान को आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हो, जिस इंसान को आप अपना माल सेल करते हो, वही इंसान दूसरा कस्टमर लेकर आता है। मतलब हर डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए एक नया कस्टमर लेकर के आता है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक तो जीरो इन्वेस्टमेंट, और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जिस इंसान को आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, आज हजारों की टीम है हमारी। क्या हमने सबको लाया है? हमने कुछ लोगों को लाया, उन्होंने आज हजारों की टीम बना दिया। तो ये हम जिसको लाते हैं वो भी अगला कस्टमर लाता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी फीचर्स है और एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। इसे हमें समझना पड़ेगा। पैसिव इनकम होता है। पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं लोग बाहर की दुनिया में, लेकिन लाइफ खत्म, इनकम खत्म। आपको डेली काम करना पड़ेगा। कुआं खोदेंगे तो पानी, डेली कुआं खोदो, डेली पानी पियो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि ये पैसिव इनकम है। मिसाल के तौर पे बाप दादा ने किसी जमाने में आम का पेड़ लगाया था। आम के पेड़ को लगाते वक्त दिक्कत आई, परेशानी आई, देखभाल करना पड़ा। लेकिन आज कितना जमाना पहले का लगा हुआ आम का पेड़ आज भी फल दे रहा है। हमारे गांव में भी बागीचा है, काफी पेड़ है हमारे आम के। अब हमारे कौन से बाबा दादा ने लगाया था मुझे पता भी नहीं, लेकिन उसका फल हम भी खा रहे हैं, आज भी खा रहे हैं। आपके पास भी ऐसा होगा। उसी तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं, आप जो टीम जनरेट करते हैं, आप जो एफर्ट डालते हैं, आप जो मेहनत करते हैं, आपकी जो टीम होती है, यही आपकी टीम करोड़ों की एसेट होती है। एक एक लीडर आपका करोड़ों का एसेट होता है। एक एक लीडर आपका, एक जिस डिस्ट्रीब्यूटर को आप ज्वाइन करते हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है, बल्कि वो आपका एक बड़ा शोरूम है। वो एक डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है, आपका एक बड़ा मॉल है। लेकिन आप जब शुरू करते हैं तो बड़ा मॉल नहीं होता है, एक छोटा सा शॉप होता है, एक छोटी सी दुकान होती है। लेकिन जैसे जैसे आप उसे तराशेंगे, जैसे जैसे आप उसे सिखाएंगे, जैसे जैसे आप उसे रेडी करेंगे, जैसे जैसे आप उसे तैयार करेंगे, वैसे वैसे आप वो छोटी दुकान से बड़ा दुकान, बड़ी दुकान से गोडाउन, गोडाउन से बड़ा शोरूम, उसके बाद मॉल, धीरे धीरे। कहने का मतलब कभी वो 2000 का धंधा देगा, कभी 5000 का बिजनेस देगा, आगे चल के कभी आपको 50000 का बिजनेस देगा, कभी लाख का धंधा देगा, कभी 5 लाख का भी देगा, कभी 1 करोड़ का भी देगा। लेकिन स्टेप बाय। तो जो आपकी टीम होती है, आपकी टीम ही आपकी एसेट है। और वो करोड़ों की एसेट होती है, उसकी कीमत का कोई अंदाजा। लेकिन उससे बड़ी बात है कि आपने उसके लगाया क्या, सिर्फ आपने मेहनत। उसके बावजूद भी कुछ लोग बोलते हैं यार नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, समझते नहीं। आपको पता होना चाहिए आज हमारे देश के अंदर लगभग, आप लकी हो कि आज आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आपसे किसी ने पूछा नहीं कि आपकी डिग्री क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। वेट कीजिए कुछ साल, आने वाले दिनों के अंदर लोग नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री लेके आएंगे। कि हमारे देश के अंदर लगभग 20 प्लस से ज्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की सब्जेक्ट दाखिल की गई है। एमबीए के चैप्टर में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बाकायदा पढ़ाया जाने लगा। थोड़े दिन वेट कीजिए, आपकी इस मीटिंगों में लोग बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की मैंने मास्टर की डिग्री ली, नेटवर्क मार्केटिंग की मैंने एमबीए की डिग्री ली। आप लकी हो कि आप उस दौर में हो। मैंने हमेशा कहता हूं दुनिया की हर फील्ड को नेगेटिव फेज से गुजरना पड़ता है। हम नेगेटिव फेज से गुजर रहे हैं, जिस दिन पॉजिटिव फेज में आएंगे, ग्रोथ फेज में आएंगे, आपकी आंखें, आपकी नींद हराम हो जाएंगे। कैसे कैसे लोग इस फील्ड के अंदर आएंगे और आपको उस समय वो लोग डिग्री लेकर के आएंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। आपके पास कोई नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री नहीं होगी, लेकिन वो डिग्री लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या, आपको नेम फेम मिलता है। आपके बाजू में रहने वाला करोड़पति, उसको बाजू वाला पहचानता है कि नहीं, मुझे कोई पता नहीं।
अरबोपति आपके बाजू में शायद से कुछ लोग जानते हैं नहीं जानते, लेकिन इस फील्ड के अंदर आप करोड़पति बनते, इस फील्ड के अंदर आप आगे बढ़ते, इस फील्ड के अंदर आप तरक्की करते, सक्सेस कमाते, तो आपको आपके एरिया में नहीं, आपके पूरे इलाके में, पूरी सिटी में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग आपको जानने वाले मिल जाते हैं। मैं एक छोटी सी जगह रहता हूँ, लेकिन अगर मैं देखूं तो पूरी मुंबई, पूरी महाराष्ट्र के अंदर ऐसी कोई इलाका न हो जहां पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर ना हो। उसके अलावा अगर मैं और दूर जाऊं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने लोग मिल जाएंगे। मैं कहता हूं अगर मुझे कोई जरूरत पड़ जाए, डायरेक्ट लाने से इनडायरेक्ट तो मिल सकता है। तो इस बिजनेस के अंदर आपको नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग इस बिजनेस को सीरियसली लेते क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ फ्री में होता है। अगर यही चीज आपको 1 करोड़ रुपए डाल के आपको ज्वाइनिंग करने का मौका मिलता तो मुझे आपको 10 बार फोन नहीं करना पड़ता ट्रेडिंग में आने के लिए। अगर इसी मीटिंग का चार्ज रहता तो मुझे आपको 10 बार नहीं बोलता। एक्चुअली फ्री की चीज की लोगों को अहमियत नहीं, अगर मिलती तो उसका फायदा उठाओ। बॉस, दुनिया बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं और बहुत ही तेजी से ग्रोथ हो रहा है। आने वाले दिनों में आप एक हिस्ट्री बनाने वाले हो। आप एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर आपने जन्म लिया है, आपने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जन्म लिया है, आप एक ऐसी ट्रेन में आप बैठे हो जो ट्रेन सक्सेसफुल की तरफ जाने वाली है, गारंटेड सक्सेस की तरफ जाने वाली है। आपका को ड्राइवर, आपकी गाड़ी का कोच जो है वो डेफिनेटली आपको सक्सेस तक पहुंचा के छोड़ेगा, आपको ट्रेन से उतरने भी नहीं देगा। लेकिन डिसाइड ये करना पड़ेगा क्या सच में आप बनना चाहते हो। मैंने इससे पहले भी कहा था, मैंने एक वीडियो भी अपलोड की YouTube पे, कि आप चाहते क्या हो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी जिंदगी में। क्या आपको घर चाहिए? क्या आपको गाड़ी चाहिए? क्या आपको लाखों की इनकम चाहिए? क्या आप अपनी जिंदगी में अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो? क्या आप अपने परिवार को खुशी की जिंदगी देना चाहते हो? अगर ये सब कुछ चाहते हो, चाहता तो हर कोई है, लेकिन चाहे ना वो जो आपको दीवाना बना दे, वो चाहत जो आपको पागल बना दे, वो चाहत जो आपको मजनून बना दे, जब वो चाहत आपकी दीवानगी की हद तक पहुंच जाती है, वो चाहत आपकी सक्सेस में 101% कन्वर्ट हो जाती है। उसके लिए आपको वो चाहत डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर, वो चिंगारी लाने पड़ेगी अपने अंदर, डेफिनेटली आप कामयाब बनेंगे। चाहता हर कोई है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं उसके लिए ठानना पड़ेगा।